Hello, students. How are you? All well? Good. Chapter number 4, and today's topic is solenoid and also its brother toroid. Chalo. Let's talk about the solenoid. What is a solenoid? A solenoid is a wire wound very closely on insulator loop or insulator bamboos or insulator whatever one kind of insulator we require. It forms a helix, one kind of a spiral like. Some wire wounds closely, okay, on the insulator, they form a helix. This helix is known as solenoid. Next, we talk about a long solenoid. What is the meaning of long solenoid? Long solenoid means length of it is very long compared to its diameter. डायमीटर के कंपेयर में ये लॉन्ग सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो बहुत ही बड़ी होती है. सी, चलो हम सोलेनॉइड बनाते हैं. चलो पहले दिखाता हूँ मैं कैसे सोलेनॉइड एक्जैक्टली होता है. सोलेनॉइड इज लाइक दिस, ऐसे कुछ होता है ऐसे. ये टर्न्स है सारे के सारे, ये टर्न्स है. इन टर्न्स को बहुत ही क्लोज वाइंडिंग किया है. आपको लगेगा कि सर ये वायर को अगर ऐसे कांटेक्ट में रखेंगे तो स्पार्क होगा या तो प्रॉपर्ली करंट मूव ना भी हो. राइट, फॉर दैट enamel is coated over wire. इनेमल जो होगा उसके ऊपर कोट करेंगे, मतलब वन काइंड ऑफ इंसुलेटर रबर लेयर, या तो रबर का लेयर भी लगा सकते हैं जैसे कि हमारे घर के वायर्स में होता है. ठीक है, रबर का लेयर होता है. ये देखो, ये वायर है, इसमें रबर का ऊपर लेयर बना होता है ताकि वो इंसुलेटर हो जाए. अगर आप चालू सप्लाई को भी पकड़ो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ओके, अब ये सोलेनॉइड है, ये इसके टर्न्स है. इसके टर्न्स में क्या होता है, यहाँ से सपोज करंट अंदर की ओर जाता है तो नीचे से करंट बाहर आता है. मतलब कि ये जो करंट है यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. वैसा मुझे पूरा नहीं चाहिए, पूरा लेकिन में कुछ काम नहीं है. मुझे यहाँ से बीच में से कट करूँगा मैं इसको एक्सिस से, और मुझे उसका हाफ सिलेंड्रिकल चाहिए, हाफ सिलेंड्रिकल, सेमी सिलेंड्रिकल. तो ये रहा मेरा सेमी सिलेंड्रिकल like this. ओके, तो अभी हमने देखा कि करंट ऊपर से अंदर जाता है, नीचे से बाहर आता है, या तो ऊपर से बाहर आए, नीचे से अंदर जाए. कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. सपोज ऊपर से अंदर जाता है तो ये अंदर गया, ठीक है. या तो पॉसिबल हो कि ऊपर से बाहर भी आए,
तो ऊपर से बाहर आता है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, उस हिसाब से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेरी होगी और उस हिसाब से आपको अलग से लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो हमने अब तक ये पढ़ा कि ये अंगूठा जो है, ठीक है, अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स दिखाती है। अभी इससे उल्टा हो गया, करंट जो है वो फिंगर्स दिखाएगी और मैग्नेटिक फील्ड ये। सर ये क्या नया लाए? नया नहीं है। आपको क्या करना है कि राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, जिसमें अगर ये करंट होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, अगर ये करंट लोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो सपोज यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, बाहर, और नीचे से अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर नीचे से अंदर, तो ये जो थंब है, ये जो थंब है वो जो डायरेक्शन दिखाता है, दैट्स कॉल्ड अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So direction of magnetic field is like this. This is the direction of magnetic field. Okay? और मुझे यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, मतलब कि एक बाहर और एक अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग एक लूप लेंगे। रेक्टेंगल ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्वायर भी ले सकते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, व्हाट एवर यू। ABCD। ओके, मुझे 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। सर बुक में तो ये पॉइंट नीचे दिया है, यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, तो मैंने अपने बात पे रहने के लिए कि भाई जब मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि जब भी आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो तो आपको क्या करना है कि उस पॉइंट में से पास होता हुआ लूप लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पॉइंट में से पास होता हुआ लूप लिया। अब ये पूरी जगह जहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये है, ये है, ये यहाँ पे कहीं पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, कोई अलग मिलेगा नहीं। चलो, सो इन सोलेनॉइड current is inside or outside। इनसाइड जो है वो नीचे से जाता है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो आउटसाइड है वो जो है वो अपवर्ड में आता है। जो इनसाइड है उसे हमने क्रॉस लिया है, जो आउटसाइड है उसे हमने डॉट कंसीडर किया है। क्लियर? नाउ टेक अ स्क्वायर लूप, टेक अ स्क्वायर लूप ABCD। okay, integration of a closed loop B into dl is equals to integration B into dl integration B into dl integration B into dl integration B into dl। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं A to B, फिर B to C, फिर C to D, फिर D to A, लाइक दिस।
ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। तो सर ये क्या है? तो यहाँ पे मैंने डी एल लिया है, स्मॉल एलिमेंट डी एल, और उसकी डायरेक्शन दिखाई है, जिसमें एक बात क्लियर है कि ये जो सी टू डी लूप जो है हमारा, सी टू डी लूप, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो मिलेगी, ड्यू टू बी इक्वल्स टू जीरो एट क्यू पॉइंट, ड्यू टू बी इक्वल्स टू जीरो एट क्यू पॉइंट, this value C2D it is 0। चलो ये बाहर का हो गया, अभी अंदर का देखो। ये जो BC है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा DL की लाइन है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, वो दोनों तो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। सेम थिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो फॉर DA and BC, for DA and BC, magnetic field B is perpendicular to DL, therefore theta equals to 90, therefore B into DL, it's B DL cos 90, it is 0, it is 0, therefore integration b to c, b into dl is equals to 0 and equals to d to a, b into dl are 0, both are 0 here। now let's go। तो ये रहा हमारा टोटल लूप, जिसमें से मैंने ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा ए टू बी। देयरफॉर फॉर क्लोज लूप बी इंटू डी एल, इट्स बी इंटू डी एल ए टू बी, ए टू बी। अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे जो मुझे लेंथ दी है वो कुछ h लेंथ दी है। कितनी दी है? h लेंथ। तो इज इक्वल्स टू बी डी एल कॉस 0। हाउ 0? ध्यान से देखो, ये जो ए बी जा रहा है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बी डी एल कॉस 0, बी इंटू डी एल इट इज बी एच। पूरी लेंथ को हम क्या लेंगे? बी एच। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ करंट की बात करते हैं। करंट इन वन टर्न is I. Current in one turn is I. Therefore, current in n turns is Ni. Current in n turns is Ni. Therefore, according to Ampere's law, integration, close integration b into dl, it's mu 0 sigma I. A close integration is bh. Sigma I is what? Ni. B equals to mu 0 n by h I. B equals to mu 0 Ni. Okay, where n is equals to capital N by H, number of turns
per unit length, and its unit it's turn per meter, its unit is turn per meter। तो ये हमारा सोलेनॉइड। इसके अलावा बुक में कुछ फिगर्स दी है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली वो फिगर क्या है। सपोज यहाँ से करंट ऐसे है, तो हमने क्या दिखा कि करंट यहाँ से जो है वो बाहर आता है, मतलब ये बाहर आया और ये करंट अंदर गया। तो करंट जो बाहर आता है, ठीक है, लाइक दिस, तो करंट बाहर आएगा, सॉरी बाहर आ रहा है लाइक दिस। तो ये जो लूप बनेगा ये ऐसे बनेगा, मतलब कि जो इसका प्रॉपर लूप जो हम यहाँ पे डॉट लेंगे तो एक लूप बनेगा उसकी ही डायरेक्शन में। सेम यहाँ पे एक लूप बनेगा उसी की डायरेक्शन में, सेम यहाँ पे एक लूप बनेगा उसी की डायरेक्शन में, सेम यहाँ पे एक लूप बनेगा उसी की डायरेक्शन में। और इन चारों का जो रिजल्टेंट लूप होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस। ये फिगर दिखाई है, बट हमें उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो इंडिविजुअल वायर्स के लिए दिखाई है। और इंडिविजुअल वायर्स के लिए हमने आगे के जो 3-4 लेक्चर्स हैं उसमें सब कुछ देख लिया है, तो अभी और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा सोलेनॉइड, राइट डाउन। Next is toroid. Toroid is what? When toroid is two ends of solenoid are joined and form a circular loop. Circular loop is called toroid. Let it give you demonstration. This is a solenoid, okay, when two ends of the solenoids are joined together like this, and this form toroid. This is a toroid. सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होता है, तो सिमिलरली टॉरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ही होगा, लाइक अंदर की साइड पे होगा, अंदर सर्कुलर फॉर्म में, ओके। अगर सिंपल बात करें तो फिगर से ही पता चलेगा हमें कैसे करना है और कैसे जाना है। जैसे कि हमने ये फिगर ली है, ये एक लूप लेना है, ये लूप लिया, उसके बाद ये दूसरा लूप लिया, ठीक है, इसके ऊपर कुछ हमने वाउंड्स किए लाइक दिस, ये ओके। तो इसके अंदर करंट सपोज यहाँ से जा रहा है, तो ये ऊपर से कहाँ जा रहा है, अंदर, और नीचे से कहाँ आ रहा है, बाहर। नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर, मतलब कि यहाँ से अंदर जा रहा है करंट, और यहाँ से बाहर आ रहा है। ओके, ये मैंने लिया अंदर जाता हुआ करंट,
ये मैंने लिया बाहर आता हुआ करंट। ऐसे। अब बात करते हैं इसके अंदर के 3 पॉइंट्स की। पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट S। और फॉर पॉइंट P, take an ampere loop passing through the P like this. ये रहा आपका एम्पियर लूप। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जो करंट आ रहा है कोई भी करंट नहीं है, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू 0। कोई भी करंट नहीं है वहां पे, तो करंट कितना होगा? I इक्वल्स टू 0। सो एट अ पॉइंट P, take Ampere's loop passes through point P. Current enclosed in loop is 0। करंट जो है उस लूप के अंदर कितना जा रहा है? 0 जा रहा है। देयर इज नो लूप इनसाइड द करंट। सो अकॉर्डिंग टू B into dl, if B is 0, sorry, my mistake, is equals to mu 0 sigma I, current is 0, magnetic field is 0 at point P. At point P. Let's talk about the point Q and draw a रहा आपका दूसरा लूप। अब इस लूप के अंदर थोड़ा सा ट्रेजिक होगा। कैसा? इस लूप के अंदर ध्यान से देखो तो कितना करंट मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे आई करंट नहीं। तो ध्यान से देखो, करंट enclosed by loop is sigma I 0। ऐसा क्यों 0 हो गया? ओके, जब एम्पियर लूप की बात की थी हमने तो हमने सर्कल ड्रॉ किया था। यहाँ पे माइनस अंदर जाता हुआ करंट रखा था, यहाँ पे बाहर आता हुआ करंट रखा था, ठीक है। और हमने क्या बताया था आपको? सपोज ये I1 है, सपोज ये I2 है, देन I1 माइनस I2। लूप के अंदर एक करंट है। यहाँ पे जो फिगर मिल रही है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन जो लूप है वो 2 डायमेंशन है। सपोज मैंने यहाँ पे सेट किया, ये पूरा हमारा लूप है। यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, पीछे की दीवार से करंट नीचे से बाहर आ रहा है। तो इस बोर्ड के अंदर 2 करंट्स मिलेंगे, एक यहाँ से जाता हुआ और एक यहाँ से बाहर आता हुआ, क्योंकि बोर्ड का जो प्लेन है वो हमने 2 डायमेंशन कंसिडर किया है। जो करंट लूप है वो 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो करंट जो बाहर आएगा, करंट जो अंदर जाएगा, करंट जो बाहर आएगा, करंट जो अंदर जाएगा, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर कंटिन्यूस रहेगा। तो जो अंदर जाता हुआ सपोज हम पॉजिटिव कंसिडर करें तो बाहर आता हुआ नेगेटिव होगा।
तो यहाँ भी जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट बाहर आता है, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। तो हियर टोटल करंट इज 0 एंड देयरफॉर B इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब बारी आती है S पॉइंट की। S पॉइंट पे मुझे थोड़ा ध्यान रखना है और समझना है आपको। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर था वो S पॉइंट का ही था, लाइक दिस। ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके ये जो करंट है वो बाहर है, ये करंट अंदर है, तो मुझे सिर्फ यही कंसिडर करने हैं जो अंदर जाते हुए हैं। बाहर के करंट्स मुझे कंसिडर करने नहीं। इसके लिए करंट I इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए ये सब करंट्स मिलेंगे मुझे, ये सारे के सारे जो करंट्स है वो मिलेंगे। बाहर वाले करंट तो मुझे कंसिडर करने ही नहीं है क्योंकि वो तो लूप के बाहर है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा DL है। अब हमारी क्या बात हो रही है कि ये जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो करंट जब अंदर की ओर जाएगा तो वो जो टेंजेंट मिलेगा वो आपको यहाँ पे अब मिलेगा, टेंजेंटियल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, करंट अंदर जा रहा है तो ये टेंजेंट फॉर्म हुआ। देखो ये सेम करंट अंदर जा रहा है तो ये टेंजेंट फॉर्म हुआ, सेम टेंजेंट फॉर्म। तो जो DL है, लूप का जो DL है और जो B है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो फॉर S current enclosed by loop is sigma I is equals to something Ni। कैसे, ये एक करंट I, दूसरा I, तीसरा I, तो एक टर्न्स के अंदर करंट I, तो ऐसे कितने टर्न्स है, Ni, सॉरी N, तो करंट कितना होगा Ni। एक टर्न्स में करंट I तो N टर्न्स में कितने, Ni। देयरफॉर इंटीग्रेशन B into DL is equals to mu 0 sigma I। इंटीग्रेशन B DL cos 0 mu 0 Ni। अब cos 0 इट्स 1, DL सर्कुलर लूप कितना होगा, तो ये रहा मेरा सेंटर और इस पॉइंट तक जाना है रेडियस R। तो इट इज B इंटू सर्कुलर फॉर्म 2 पाई R म्यू 0 Ni, म्यू 0 N डिवाइड बाय 2 पाई R इंटू I। इट इज म्यू 0 स्मॉल Ni। okay, where small n is equals to capital N divided by 2 pi r, number of turns per unit length, here length is in circular form so 2 pi r, यहाँ पे n कैपिटल N by h, यहाँ पे 2 pi r। दोनों इक्वेशन सेम जैसे ही है। देखो जो चेंज हो रहा है वो नीचे हो रहा है, 2 pi r h, 2 pi r h, बाकी सब सेम। तो ये रहा हमारा टॉरॉइड। ओके, लिख लो। Example 4.9, a solenoid of length 0.5 meter has radius 1 centimeter, 0.5 meter length, and is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? सर ये रेडियस को आपने क्यों अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि रेडियस हमारी कैलकुलेशन में आती नहीं है कहीं। इन सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेडियस एंड डायमीटर। सो सॉल्यूशन इज मैग्नेटिक फील्ड
inside solenoid B equals to mu 0 Ni, mu 0 capital N by L into Y. It is 4 pi 10 raised to minus 7. N is a 500, current is a 5 ampere, and the radius is 0.5. cancelled. It's a 5. Sorry, it's 10. So 1, 2 and 3, 4 5s are 20, 10 raised to minus 4. 1 0 cancel करो. 2 pi 10 raised to minus 3 Tesla, or 6.28 10 raised to minus 3 Tesla. B. So this is a magnetic field inside the solenoid. Okay, write down. Exercise 4.8. Closely wound solenoid 80 centimeter long length has 5 layers of winding of 400 tons each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate magnitude of B inside the solenoid near its center. So total turns N is equals to, total turns N is equals to 400 into 5, it is 2000, means 2 into 10 raised to 3. One layer has a 400 turns, so 5 layer has 400 into 5. Now magnetic field of solenoid is B equals to mu 0 Ni, mu 0 N by L into Y. Mu 0 4 pi 10 raised to minus 7 to 10 raised to 3. Current is 8 ampere and length is 80 centimeter, means 0.8 meter. Cancel 10. 4 2s are 8 pi 10 raised to 3 and 1, 4 minus 3 Tesla. Otherwise 2.52 10 raised to minus 2 Tesla. How? 8 into 3.14, it's a 25.2. So 25 को कन्वर्ट करो 2 पॉइंट में, तो एक और कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज एक्सरसाइज 4.8. राइट डाउन.